स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में जो पढ़ना है उससे बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट इन जीरोज एंड फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो चूंकि डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े थे क्लास चैप्टर फर्स्ट में यानी रियल नंबर में, लेकिन वहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स पढ़े थे। अब यहाँ पर हमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पढ़ना है जो कि सिमिलर टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के है। तो अगर कहा जाए कि इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, इफ px and gx are two polynomials such that gx is not equal to 0, then we can get polynomials qx and rx. Therefore px is equal to gx into qx plus rx. Okay, and rx is equal to 0 or degree of rx is less than the degree of gx। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन दिस इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। लेट्स we write an example and verify this algorithm. As an example, divide 3x square minus 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 minus x square. Divide this by this and verify the division algorithm. Okay, we will start division.
सॉल्यूशन में सबसे पहले मान लेते हैं कि यह पी एक्स है और यह क्या है, जी एक्स है। ध्यान दो, ये पी एक्स और ये जी एक्स दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए टर्म्स को उनके पावर के अकॉर्डिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। अब इसको अरेंज करते हैं तो आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अगेन जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब मैंने अरेंज कर दिया। अब इस पी एक्स को इस जी एक्स से मैं डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करते हैं। माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, इससे जी एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। लेट्स माइनस एक्स क्यूब को सबसे पहले हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इधर रफ में माइनस एक्स क्यूब में डिवाइड करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर से। माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर से ये कर दिया, कितना बचा, एक्स बचा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स को प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x प्लस 5। अब माइनस एक्स स्क्वायर से अगेन 2x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2x स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इसे ये कट गया, कितना बचा, माइनस 2 बचा। यहाँ माइनस 2 लिखते हैं, माइनस 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 अंदर 2, ये हुआ प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया, ये माइनस कट गया, ये भी कट गया, यहाँ ये हुआ 3, नहीं रिमाइंडर आया कितना 3, क्वोशिएंट आया x माइनस 2। लिखते हैं क्वोशिएंट QX इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड रिमाइंडर RX इज इक्वल टू 3। अब हमें इस डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। यहाँ लिखते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स हमारा हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जी एक्स हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1
इंटू क्यू एक्स हो गया एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर हो गया 3। तो इसको उसी तरह फिर लिखते हैं हम लोग माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x से माइनस एक्स में x माइनस एक्स स्क्वायर में x माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस 2 से माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 अब प्लस 3, यहाँ हो गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब उसी तरह लिखेंगे क्योंकि माइनस क्यूब जैसा माइनस एक्स क्यूब जैसा और कोई टर्म नहीं है। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का, यहाँ 1x स्क्वायर प्लस का, यानी प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का माइनस 2x माइनस का, यहाँ x है माइनस का 2x है माइनस का, यानी माइनस 3x उधर ऐड हो जाएगा आप प्लस 2 3 5। अब दोनों तरफ माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 यानी LHS इक्वल हो गया किसके RHS के। इस तरह से वेरीफाई हो गया ये डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये हमने एग्जांपल देखा। अब जरा हम लोग वर्क एक्सरसाइज 2.3 पर चलें। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बनेगा इसी तरह बस ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो बस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, कोशिएंट एंड रिमाइंडर लेकर के छोड़ देंगे, ऐसे ही बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 में check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यानी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे 2 का फर्स्ट t³ माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल है, एक पहले पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t। तो क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं, ये वाला यानी t³ माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसका फैक्टर है कि नहीं। कैसे? बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी सेकेंड पॉलिनोमियल में आप लोगों को डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से। ये सेकेंड पॉलिनोमियल हुआ, इस सेकेंड पॉलिनोमियल में आपको डिवाइड करना है किससे, इससे। ठीक है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा तो रिमाइंडर यहाँ 3 आ गया। अगर इसमें इससे आपके डिवाइड करते समय रिमाइंडर
कुछ ना कुछ बचता है, जीरो के अलावा दूसरा रिमाइंडर आता है, जैसे 1 2 3 4 5 x+1 x+2 कुछ भी, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, अगर इससे आप लोग इसमें डिवाइड करते हैं, यानी यह बीच में रह जाएगा ऐसे, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं t³ माइनस 3 से। अगर इसमें हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है, तब ये इसका फैक्टर है। तो डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, हम बस थोड़ा सा नोट एक डाल दे रहे हैं, नोट इफ TQ ऑन डिवाइडिंग, इफ ऑन डिवाइडिंग 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 बाई t³ माइनस 3 लेफ्ट रिमाइंडर 0, LEFT, लेफ्ट रिमाइंडर 0, लेफ्ट रिमाइंडर 0, then first polynomial is factor of the second polynomial. Then first polynomial is factor of second polynomial, ओके। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं बचता है तो लिख देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होमवर्क होगा आप लोग का 2.3 solve and complete. Thank you.